वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेन करंट अफेयर का भी वीडियो आता है, उसको देखिएगा और उसको देखने के बाद इन तथ्यों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा म्यूट करके, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कोर्सेज टेलीग्राम पर चल रहे हैं, इन गिवन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम कोर्सेज को लेने के लिए किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, कोर्स नेम लिख करके डालिएगा। 1 दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मणिपुर के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हालांकि जो स्टेट्स की पेयरिंग होती है उत्तर प्रदेश की एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, वो अरुणाचल प्रदेश और किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश मेघालय के साथ उत्तर प्रदेश की पेयरिंग है। तो अब अपने पेयर्ड स्टेट्स के अलावा मणिपुर से भी यहाँ पर सहयोग करना चाहता है उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की लॉन्च डेट क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसको हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की डिटेल वाले वीडियो में आपसे साझा किया था। इसकी डेट क्या है आप बताइए कमेंट करके। पुरानी स्कीमों की डेट्स वगैरह समय समय पर रिकॉल किया करिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम्स में। 18 नवंबर 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। रनर अप यहाँ पर हरियाणा था और विनर यहाँ पर हॉकी ओडिशा एसोसिएशन था। उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग बनाते हैं 23 दिसंबर को, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर 23 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? तो राजधानी लखनऊ में प्रतिमा का अनावरण किया था, 10 फीट की प्रतिमा का, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हम लोग बनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी होती है। भगवान श्री राम की 823 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जन्मभूमि पर अयोध्या में की जाएगी। 251 मीटर की 823 फीट की प्रतिमा जो इंस्टॉल की जाएगी सरयू किनारे अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे 6 दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था? तो 17,865.72 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पेश किया था, सी यहाँ पे सही है। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स हेतु इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस लॉगर के क्रयार्थ कितने रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की थी? तो ये टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए करीब 73.5 लाख रुपए यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। डिजिटल वॉइस लॉगर फॉर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस लॉगर। 8 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में केंद्रीय विद्यालय यानी केवीस की मंजूरी दी थी? तो कितने केंद्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर किए गए थे? 5 और। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 127। उत्तर प्रदेश में 5 और अप्रूव कर दिए गए हैं केंद्रीय विद्यालय। ये कहाँ पे खुलेंगे? अयोध्या, बिजनौर, कन्नौज और महाराजगंज में, जौनपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कासिमपुर पावर हाउस आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है? कासिमपुर पावर हाउस में आर्टिफिशियल वेटलैंड बन रहा है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ में, डी। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कब तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी गोरखपुर बनेगा सितंबर 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये उल्टा पूछ सकते हैं कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में। रेल मंत्रालय प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए 3,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने वाला था। ये संचालन हुआ भी है। इनमें से कितनी रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए गए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी? 560 ट्रेनें जो है रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर की ये निवासी हैं? तो वाराणसी की है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, वाराणसी की है। और जो है इनके किस कृति को मिला है? ये
व्यास सम्मान 2024 कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 वर्षीय कथक अर्धशास्त्रीय नृत्यांगना को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इनका नाम बताना है आपको। उत्तर प्रदेश से ये है सांची अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 8 वर्षीय सांची अग्रवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, बी यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में आदर्श त्रिपाठी उत्तर प्रदेश और भारत के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए चेस में। आदर्श त्रिपाठी किस शहर के हैं? ये नोएडा के हैं, बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन जो है एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है 6 डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन 6 जिलों में खोले जाएंगे, लखनऊ में, गोरखपुर में, अयोध्या में, आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में और बुंदेलखंड में। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है इसमें? तो डी। उत्तर प्रदेश में कहां पर पहली बार बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टोरी खोला जाएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रयागराज के नागवासुकी में एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की है? तो कलाग्राम की स्थापना की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। महाकुंभ के दौरान देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज के नागवासुकी में 10.24 एकड़ में एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना संस्कृति मंत्रालय ने की है, ए यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य ने अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है? तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को कि एनसीआर रीजन में पटाखों पर जब तक अब सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश नहीं दे देता ये बैन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को डायरेक्शन दिया गया था कि एनसीआर रीजन में पटाखों पर बैन लगाना इनकी जिम्मेदारी होगी, दो राज्यों की। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये जो है एस्मा एक्ट इन्वोक किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6 मंथ के लिए, कुंभ वगैरह को देखते हुए, बी यहाँ पे सही है। एसेंशियल सर्विसेज जो है मेंटेनेंस एक्ट, एस्मा एक्ट 1966 ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वोक किया है, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांप की 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई थी? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सांप की 2 प्रजातियां नहीं पाई गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किन 2 शहरों के बीच बनाया जाएगा? तो डिजिटल हाईवे ये बनेगा बाराबंकी और बहराइच के बीच। तो बेसिकली डिजिटल हाईवे कोई अलग से हाईवे नहीं होगा। यहाँ पर जो बहराइच और बाराबंकी के बीच जो हाईवे 101 किलोमीटर का 4 लेन के हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर लगाए जाएंगे, हाईवे के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल चलेंगे, तो इस तरीके से ये डिजिटल हाईवे कहलाएगा। तो पूरे हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाए जाएंगे बाराबंकी और बहराइच के बीच, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। ये जो है इंडिया का पहला जो है नेशनल हाईवे डिजिटल हाईवे होगा, उत्तर प्रदेश का पहला होगा एक्चुअली, उत्तर प्रदेश फर्स्ट डिजिटल हाईवे NHAI जो बनाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कितने करोड़ के निवेश से राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा? तो स्टेट फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। 726 करोड़ रुपए की लागत इसमें करीब आएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी? बल्क ड्रग पार्क बनेगा ललितपुर में। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है ये ऑपरेट किया जा रहा है बल्क ड्रग पार्क, ये सेटअप किया जाएगा ललितपुर में, ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा, ए। दिसंबर 2024 में किस परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अयोध्या राम मंदिर प्रोजेक्ट को जो है कह सकते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि मिली है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ से। यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में लिए गए थे उसको देखते हुए नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है, उसने गोल्डन ट्रॉफी यहाँ पे दी लार्सन एंड ट्यूब्रो को अयोध्या राम मंदिर प्रोजेक्ट के लिए, ए यहाँ पे सही है। 1 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है हर साल, ये ध्यान रखना है, लखनऊ में।
दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कहाँ पे किया था? क्वेश्चन नंबर 26 प्रयागराज में किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को भारत के पहले एआई सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो पहला एआई सिटी लखनऊ में बनने वाला है, राजधानी लखनऊ में, ये ध्यान रखना है आपको। 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में जन्मे दूरदर्शी राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं श्रद्धांजलि 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि किसने अर्पित की थी, बताना है। तो जगदीप धनखड़ ने एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती पर हाथरस में इनका जन्म हुआ था, राजा महेंद्र प्रताप का। तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहाँ पर भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी और किसे उसका प्रधानमंत्री बनाया था? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने हिस्ट्री के अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, फैक्ट पढ़े होंगे। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया था और कहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट इन एक्साइल या गवर्नमेंट ऑफ फ्री हिंदुस्तान की स्थापना की थी? ये कमेंट करके बताइए राजा महेंद्र प्रताप के बारे में। दिसंबर 2024 में राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव सौंपा था? आर्टिकल 124 और 218 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा गया था चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी को। जस्टिस एस के यादव को हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव। अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है, इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट जो है शुरू हो सकती है अप्रैल 2025 से। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक भस्म शंकर मंदिर को लगभग कितने साल बाद खोला गया था? तो अचानक से पुलिस को मिला था भस्म शंकर मंदिर, इसको रीओपन किया गया था 45 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य को जो है अनुदान दिया है? तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ग्रांट्स जो है ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भेजे थे रूरल डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए किस नाम से इनिशिएटिव शुरू किया था? डिजिटल वॉरियर्स, डिजिटल वॉरियर्स। ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वॉरियर्स। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश किसके कुल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है? तो राजस्थान को पीछे करते हुए मिल्क प्रोडक्शन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, दूध। ठीक है, दूध का उत्पादन 239.30 मिलियन टन है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिशत है अब दुग्ध उत्पादन के मामले में 16.21 का। राजस्थान को इसने पीछे कर दिया है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था? अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया था। बी यहाँ पे सही है, बी। एक्चुअली ये सी में लिखा है, तो सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। फिर विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? यूपी एग्री स्कीम के तहत 325.10 मिलियन डॉलर की लॉन्ग टर्म ये लोन एग्रीमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ। यही आपसे पूछेंगे यूपी एग्रीज में कौन सपोर्ट कर रहा है? तो यूपी एग्री स्कीम को सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। आगे है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। ये संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी निकली है? तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं 2024-25 के फर्स्ट 8 मंथ में, ये करीब जो है 11,48,000 ए। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1620 में अलीवर्दी खान द्वारा कहाँ पर निर्मित तुर्की शैली की इमारत हम्माम को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है। अंतरिम संरक्षण एक्चुअली प्रदान किया गया। कोर्ट में केस चल रहा है तो अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी यहाँ पे, क्योंकि जो हम्माम है जो बनाया गया था तो तुर्की स्टाइल में अलीवर्दी खान के द्वारा 1620 में, वो खराब हो रहा था। तो आगरा में ये हम्माम बनाया गया था अलीवर्दी खान के द्वारा। आगरा में ये ग्रेट बाथिंग प्लेस बनाया गया था हम्माम। ये इसको संरक्षण न मिलने की वजह से ये दुर्गति में जा रहा था,
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें इंटरिम प्रोटेक्शन इसको देने की बात कही गई, इंटरिम कंजर्वेशन की बात कही है। और दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी यानी एक स्टेप वेल मिला है, सीढ़ीदार कुआं, जो 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो सीढ़ीदार कुआं ये मिला है संभल में, ठीक है, संभल में, चंदौसी में, संभल डिस्ट्रिक्ट में मिला है। ए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई कर रही है? तो ये जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद पर न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। 9 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक उतरी थी, जिसका सत्यापन इंडिगो द्वारा संचालित किया गया था? ठीक है, फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट सक्सेसफुली लैंडेड एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हुज वैलिडेशन फ्लाइट वाज ऑपरेटेड बाय इंडिगो? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह वैलिडेशन फ्लाइट को ऑपरेट किया गया था, फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट, डी। 25 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को को जो है साथ में लेकर डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श वर्कशॉप का यानी कार्यशाला का आयोजन किया था। तो ये कहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। आगे उत्तर प्रदेश द्वारा भारत के पहले हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। बी यहाँ पे सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार इसको डेवलप करेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है, फर्स्ट। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? अनिल कुमार सागर करेंगे। अनिल कुमार सागर जो है 5 मेंबर कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, जो किसान आंदोलनों का समाधान खोजने के लिए। अनिल कुमार सागर, ए। वर्तमान में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो जो है उत्तर प्रदेश जो है डिजिटल लेन देन के मामले में 3rd नंबर पर है, सी यहाँ पे सही है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैपिटा 3rd नंबर पर है। निम्नलिखित में से किस जिले में के मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत की कैटेगरी में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है? मिलक अमावती ग्राम पंचायत जो है ये कहाँ पे है? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। और फर्स्ट ट्रैफिक पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश ये कहाँ पे बन रहा है? उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क ये बनेगा प्रयागराज में, प्रयागराज में, ए। उत्तर प्रदेश में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 50 फैक्ट्स हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ये टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा किस तरीके से हमारा चैनल आपको बेनिफिट देता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे कोर्सेज चल रहे हैं। टेलीग्राम पर चलने वाले कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके। आइए चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का डिटेल्ड वीडियो आता है, उसी में से सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को म्यूट करके खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए किस देश की सरकार के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है अपना कैंपस यहाँ पे डालेगा, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो हमने किसके साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, वह खिलाड़ी कौन है? ये है श्री प्रवीण कुमार। श्री प्रवीण कुमार ये कौन सा खेल खेलते हैं, मुझे एग्जाम में आ जाएगा। तो ये पैरा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर से हैं। और अर्जुन अवार्डीज के नाम भी इसमें गिवन है, श्री अभय, श्री अनुरानी, प्रीतिपाल, सिमरन शर्मा, वंतिका अग्रवाल और अजीत सिंह। ये सब अवार्डीज जो हैं ये रहे हैं उत्तर प्रदेश से अर्जुन अवार्डीज।
कौन कौन से जिले से हैं और कौन सा खेल खेलते हैं ये भी लिखा हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लीड्स इंडेक्स जो आया था जनवरी में, इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें स्कोर तो होता नहीं है, इसमें श्रेणी ही आपसे पूछेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है अचीवर श्रेणी में आ चुका है, अचीवर स्टेट की कैटेगरी में, जो सबसे ऊंची कैटेगरी है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 76वां मनाया गया था, 76th। और इस बार थीम थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का विषय इस बार था विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था, दूसरा। और उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार कह सकते हैं थीम क्या थी? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव मनाया गया, समुद्र मंथन मंथन अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते संतों को दिखलाया गया था। पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिला है। ठीक है, लेकिन जो जूरी अपनी कह सकते हैं लिस्ट बनाती है, उसमें उत्तर प्रदेश को सेकंड स्थान मिला है। माई गॉव की वेबसाइट पर पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी, जिसमें लोग रैंक करते हैं अपने स्टेट की झांकी को, तो उत्तर प्रदेश उसमें फर्स्ट पर है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश को ही वोट करेंगे, लेकिन जो ज्यूरी होती है, जो सरकारी ज्यूरी होती है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो अनामिका शर्मा प्रयागराज की है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से, मतलब यहाँ से पूरी तरीके से खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 2,000 करोड़ रुपए की बचत होती है उत्तर प्रदेश जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद फरोख्त करता है। तो जो है इनका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था? पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था राम बहादुर राय को, सत्यपाल सिंह को, सैयद ऐनुल हसन को, आशुतोष शर्मा को। ये सभी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश से इस बार किसी भी अवार्डी को पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्मश्री मिला है, लेकिन पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश के किसी भी अवार्डी को इस साल नहीं मिला है 2025 में, तो ये ध्यान रखना है। डी यहाँ पे सही है। आगे है 7 से 13 जनवरी तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित की गई थी? वेन्यू हमको बताना है। इसका आयोजन हुआ था बरेली में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बरेली। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के सहयोग से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश के बरेली में। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली उत्तर प्रदेश। आगे है 10 जनवरी 2025 में विशाखापट्टनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई थी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने, ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण ये रहेगा हमारे एग्जाम के लिए कि विशाखापट्टनम से कहाँ तक आयोजित की गई थी रेस? विशाखापट्टनम से अयोध्या तक डेयर स्क्वायर रेस आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाल ही में किसे कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सम्मानित किया गया है सुभाष देशवाल को। सुभाष देशवाल जो है बुलंदशहर से हैं। अब देखिए, कृषि उद्यमी तो एक तरीके से मनीष वर्मा भी है, लेकिन इन्होंने अब होटल चेन्स भी खोल रखी है और ये दलित कैटेगरी से भी आते हैं, तो दलित एग्रो एंटरप्रेन्योर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल डेटा में लिखा है। तो एग्रो एंटरप्राइज की श्रेणी में कर्नल सुभाष देशवाल को मिला है, बुलंदशहर से ये। तुम्हारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, सुभाष देशवाल, ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सारे अवार्डीज के नाम ध्यान रखिएगा, कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, सुभाष देशवाल और डॉक्टर जय सिंह, ये सब अवार्डीज हैं इस साल उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया था ए और सी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी, ए और सी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा डिलीवरी पॉइंट इन 250 में से कहाँ खोले जाएंगे? तो 250 डिलीवरी पॉइंट में से सबसे ज्यादा सेंटर जो है बदायूं में खोले जाएंगे 25, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी बदायूं। फिर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था? हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था, बी। निम्नलिखित में से कहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, प्रयागराज।
ये अस्पताल शहर का पहला अस्पताल होगा जिसे शहरी विकास विभाग द्वारा पोषित किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा कुल मिलाकर के। और उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन जो है ये प्रयागराज मेला रीजन में खोला गया था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। प्रयागराज के मेला क्षेत्र में इसको खोला गया था पंपकिन रेस्टोरेंट को। और डी, वाराणसी में भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने कितनी राशि आवंटित की है? तो उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए हैं इंडिया फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम जो वाराणसी में खुलने जा रहा है उसके लिए। जैसे दो स्टेटमेंट एक हो सकते हैं, एक तो वेन्यू, उत्तर प्रदेश जो है कहाँ पर भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय खोलने जा रहा है, तो भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय को खोला जाएगा वाराणसी में, और ये उत्तर प्रदेश सरकार स्टैब्लिश कर रहा है। ये दूसरा स्टेटमेंट होगा तो दोनों सही होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, 15 से 18 नवंबर को किया गया था। अच्छा, एक चीज और इस पे ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें ऐड किया था। वास्तव में भारत के प्रमुख कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के रूप में पहले ये मनाया जाता था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एग्रोटेक इंडिया के नाम से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जब इन्होंने साझेदारी की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने, तो इस मेले का रीब्रांड किया, इस मेले की रीब्रांडिंग की गई और इसको अब किस नाम जानते हैं? कृषि भारत नाम से। कृषि भारत नाम से इसको जानते हैं। आगे है कि 11 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो खादी महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ये सब फेस्टिवल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं कल्चरल सेक्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? 340 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 340 डी। 8 से 10 जनवरी 2025 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित एशिया के प्रमुख फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? द फूड एंड बेवरेज शो का उद्घाटन जाहिर सी बात है फूड एंड मतलब कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित मिनिस्ट्री जिसके पास होगी वही करेंगे, तो चिराग पासवान जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, चिराग पासवान। इसका आयोजन वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आगे है बाल साहित्य सम्मान 2023 के संबंध में सही जोड़े का चयन करना है। बाल साहित्य सम्मान में सही जोड़ा कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान जो है किससे मिला है? डॉक्टर करुणा पांडे को। ऑप्शन नंबर डी, करुणा पांडे को। बाल साहित्य सम्मान में देखिए कई सारी कैटेगरीज है, तो इसको देखिएगा आप। सारी कैटेगरीज में एक बार देख लीजिएगा कौन कौन अवार्डी हैं। अगर ये आएगा तो मैचिंग सेक्शन में आ सकता है, मतलब मैचिंग के तरीके पूछ सकते हैं। ठीक है, 20 से 24 जनवरी 2025 तक 55वीं WEF बैठक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने। निम्नलिखित में से ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमेशा जो है दावोस में होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, दावोस में। इस प्रतिनिधि मंडल में 6 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि गए थे, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, तो इस वजह से हमने इसको यूपी करंट में लिया है। जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना छठा नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो छठवां नया क्षेत्रीय कार्यालय एज एक्सपेक्टेड वाराणसी में इन्होंने खोला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय अन्य कहाँ पर हैं? गुवाहाटी में, पटना में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में और कोलकाता में। उत्तर प्रदेश में नहीं था तो ये वाराणसी में खुल गया। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया था। इस पार्क का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा? गोरखपुर नगर निगम इसकी स्थापना करने वाला है। नानाजी देशमुख पार्क का 172 लाख या फिर 1 करोड़ 72 लाख रुपए इसमें खर्च होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नानाजी देशमुख का संबंध गोरखपुर से क्यों है? क्योंकि इनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, हिंगोली जिला में, हिंगोली नामक जगह पर महाराष्ट्र में। तो हिंगोली विलेज महाराष्ट्र में जन्म होने के बाद इन्होंने गोरखपुर में क्या ऐसा काम किया था कि वहां पर इनका स्मारक बन रहा है? ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक में पूछ सकते हैं कि पहला सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस वाले सरस्वती शिशु मंदिर स्टैब्लिश करते थे, सबसे पहला भारत का इन्होंने स्टैब्लिश किया था गोरखपुर में ही 1950 में। ठीक है, ये है। 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में झूंसी में विश्व के सबसे बड़े और पहले महामृत्युंजय मंत्र का अनावरण किया गया था। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है। ठीक है, 52 फीट ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था?
तो इन्होंने एआई का भी यूज़ किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी रिस्ट बैंड भी लगाए और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग का भी प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी कोई नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका उपयोग हमारी कार पर लगे फास्टैग द्वारा भी किया जाता है। फास्टैग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जनवरी 2025 में प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स बनाया है? तो किस नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है? गोमती नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है ये सब टास्क फोर्स गंगा टास्क फोर्स के अधीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, गोमती नदी के संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स में एक नया सब सब टास्क फोर्स बनाया गया है। तो स्वच्छ गंगा मिशन के महत्वपूर्ण योगदान में अब इसको भी शामिल करेंगे। औपचारिक स्थापना समारोह ये इसकी राजधानी लखनऊ में कैंट में हुआ था। इस सब टास्क फोर्स का स्थापना समारोह औपचारिक रूप से राजधानी लखनऊ में हुआ था। प्रयागराज नगर निगम ने नई शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ाने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर मियावाकी पद्धति का उपयोग किया। तो मियावाकी मेथड जो अर्बन ट्री प्लांटेशन का है, ये किस देश से लिया गया है? यूपीएससी ने पूछा था 2-3 साल पहले, लेकिन फिर से आ सकता है। जापान की है मियावाकी मेथड, जिसमें अर्बन एरियाज में एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अर्बन ट्री प्लांटेशन की पद्धति है मियावाकी मेथड। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शहीद अशफाक उल्ला खान जू में किस जीव के लिए रेस्क्यू सेंटर खोला है? तो अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर में हाथियों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर खोला गया है, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, हाथी बचाओ केंद्र। डी यहाँ पे सही है, हाथी। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने प्रसार भारती के कुंभवाणी एफएम 1 फ्रीक्वेंसी 103.5 नामक एक रेडियो चैनल का शुभारंभ कहाँ से किया था? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, क्योंकि वहीं के लिए चलाया था कुंभवाणी, प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस जिले को कोयला संपदा, थर्मल प्लांट और अनेक बिजली संयंत्रों के प्रेजेंस के कारण क्या कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग सोनभद्र को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। वैसे तो स्टैटिक में भी पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं, तो इसको करंट में भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में विश्व का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है? अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। इसमें मतलब कह सकते हैं आप वाराणसी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपवे में यानी झूले में बैठ करके जा सकते हैं। यातायात के दबाव पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहे तक 4.2 किलोमीटर के रोपवे का निर्माण इसमें किया जाएगा। तो अमेरिकी देश बोलीविया और मैक्सिको में सिस्टम चलता है और भारत भी अब इसको लागू करेगा, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम का वाराणसी में। बंद तो ये बहुत दिन से रहा है, जल्दी उद्घाटन इसका होने जा रहा है। जब उद्घाटन होगा तो हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर के गुजरेगा, कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है 12 जिलों में? इस तरीके के सवाल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। तो 12 जिलों से जो होकर गुजरेगा उसमें पीलीभीत शामिल नहीं है। 12 जिलों से होकर गुजरेगा हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज पर खत्म होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। और कानपुर के से भी नहीं गुजरेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 8700 करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये कितने शहरों से होकर के गुजरेगा? अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। ए यहाँ पे सही है, ए। बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर यानी कुल मिलाकर 5 शहरों से होकर गुजरेगा। 27 जनवरी 2025 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर को डीएसपी अभिनियुक्त किया गया है? तो डीएसपी अभी बनाया गया था किसे? दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। 27 जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दिल्ली में जारी लीड्स रिपोर्ट में किस राज्य ने अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है? तो अचीवर स्टेट का दर्जा उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, हम बता चुके हैं आपको। सी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अचीवर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है उत्तर प्रदेश को। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भागवत एक्सपीडिशन या एग्जीबिशन बेस्ड ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स एट इलाहाबाद म्यूजियम, गजेंद्र सिंह शेखावत, डी यहाँ पे सही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गिवन है, लखनऊ। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर
कहाँ पे खुलने जा रहा है? डॉल्फिन स्टेट का एक्वेटिक एनिमल है, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ही सेटअप किया जाएगा मेरठ में, ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित एक संविधान गैलरी का उद्घाटन किसने किया था? संविधान गैलरी का उद्घाटन किया था सुरेश खन्ना ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संविधान गैलरी का उद्घाटन सुरेश खन्ना ने किया था। कहाँ पे किया था? प्रयागराज में, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बन तो कई जगह पर रहे थे, लेकिन फाइनली बन करके तैयार हुआ है लखनऊ में। अभ्युदय कंपोजिट स्कूल ये तैयार हुआ लखनऊ में, और यहाँ पर बच्चों के लिए अत्याधुनिक संसाधन जैसे स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, विज्ञान लैब, कंप्यूटर, ये सब उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये विंध्या एक्सप्रेसवे प्रपोज कर रही है। ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन से इसमें नहीं शामिल है? तो 5 जिलों से होकर गुजरेगा, जौनपुर से नहीं गुजरेगा, डी यहाँ पे सही है। अभी इसका प्रपोजल तैयार किया गया है, ऑफिशियली कितनी लंबाई वगैरह होगी अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन ये प्रपोज किया गया है, बनना वगैरह अभी नहीं शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किस जनपद में स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है? गौतम बुद्ध नगर में जो धनौरी जलाशय है, इसको जल्दी जो है वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, बी। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनवरी 2025 में एआई आधारित कुंभ सहायक, जिसमें एआई का यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। कितनी भाषा में कम्युनिकेट करने में ये चैटबॉट सक्षम था? 11 भाषाओं में, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं, तो सामान्य जानकारी के लिए एआई चैटबॉट बना दिया गया था, अलग अलग भाषाओं में ये संवाद कर सकता था। कुंभ मेला 2025 में भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण को डिजिटल बनाने के लिए स्वयंसेवकों को क्यूआर स्कैनर से युक्त जैकेट प्रदान किए थे, ये सही। डेटा रिलीज बाय एनएफएचएस 6, 1 ऑफ एवरी 4 पीपल इन उत्तर प्रदेश हैज हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं हर उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति। द स्पेशल क्विजीन ऑफ उत्तर प्रदेश विल नाउ गेन रिकॉग्निशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल्द ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन जो है शुरू करने जा रहा है, ये भी सही है। तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। जनवरी 2025 में प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अनावरण किया गया था कमला बहुगुणा का, ऑप्शन नंबर बी, कमला बहुगुणा। 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीस योजना में कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते को मंजूर किया? तो 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता मंजूर किया गया है। यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और माणिकपुर के लिए कितने रुपए की परियोजना को मंजूर किया है? 272 करोड़, 272। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया था? मिलक अमावती पंचायत को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मिलक अमावती पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में बाल हितैषी पंचायत का दर्जा मिला था भरतौल पंचायत, जो कि बरेली में है, इसको सेकंड प्राइज मिला था इसमें। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड में चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की कैटेगरी में, ठीक। तो इतने करंट अफेयर यहाँ पर काफी है। मेन करंट अफेयर का वीडियो और ये वाला देख लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कोई भी सवाल अपने एग्जाम में मिस नहीं करेंगे। फरवरी 2025 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। टॉप 50 करंट अफेयर का उत्तर प्रदेश का वीडियो होता है। पहला सवाल है हमारा, फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार जी को 26वें सीईसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के आगरा से संबंधित है ज्ञानेश कुमार जी। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगरा से संबंधित है ज्ञानेश कुमार जी। प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष नेता राहुल गांधी की जो चयन समिति बनी थी, इन्होंने ज्ञानेश कुमार जी को चुना है। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक का रहने वाला है। राजीव कुमार जी का स्थान ग्रहण इन्होंने किया है। फरवरी 2025 में 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए नोएडा। नोएडा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन।
2 फरवरी 2025 को कहाँ पर वैश्विक आर्द्रभूमि दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया था? समारोह का आयोजन किया गया था पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में इस साल जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था भारत में। इस बार वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की जो थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर की थीम थी। चौथा सवाल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 56 मेडल हासिल किए, जिसमें स्वर्ण पदक थे 13, गोल्ड मेडल थे 13। सी यहाँ पे सही है। कुल 56 पदक, 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे उत्तर प्रदेश ने। अयोध्या उत्तर प्रदेश राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जिनका निधन हो गया है, राम मंदिर के मुख्य पुजारी के तौर पर इनको कब नियुक्त किया गया था? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी 1992 में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी NSSTA के का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था ये? 13 फरवरी 2025 को। 13 फरवरी 2025 को नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 10 से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के कितने ब्लॉकों में फलेरिया उन्मूलन के लिए MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया था? 45 डेवलपमेंट ब्लॉक्स के लिए, 45 विकास खंडों के लिए। सी 9 फरवरी 2025 में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम के उद्घाटन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस बार नहीं शामिल थे उद्घाटन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गिवन है। और इस बार थीम क्या थी? थीम थी लिगेसी ऑफ ऋषि अगस्त्य। थीम ऑफ काशी तमिल संगमम KTS 3.0 सेज अगस्तियार, लेगेसी ऑफ सेज अगस्तियार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लाइन्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है काशी तमिल संगमम को, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन मौजूद था? योगी आदित्यनाथ जी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन, ये शामिल थे उद्घाटन समारोह में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किस राज्य के गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया था? उत्तराखंड के गौरव सम्मान से अभी योगी आदित्यनाथ जी को अलंकृत किया गया था। यह सम्मान पर्वतीय महासभा उत्तराखंड ने दिया था। उत्तराखंड की सरकार का ये नहीं था पुरस्कार, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वहाँ की एक संस्था है भारतीय पर्वतीय महासभा, उसने ये पुरस्कार दिया था। ये 18 से 2 मार्च 2025 तक किस थीम पर आगरा में शिल्प कला और संस्कृति का मेला ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ताज महोत्सव का जो इस बार थीम थी वो थी हेरिटेज या फिर धरोहर। ऑप्शन नंबर डी धरोहर। आगे फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो अनुवाद प्रणाली को लागू करने वाला, ट्रांसलेशन सिस्टम को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गिवन है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ कब किया गया था? तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ जो है सोनभद्र में किया गया था 19 फरवरी को 2025 में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के घोरावल तहसील स्थित इमलीपुर गांव में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला गया है। डी यहाँ पे सही है। 14 फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया था? एस कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर सी एस कृष्णन ने। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितनी भूमि पर एक औद्योगिक पार्क बनेगा? 80 बीघा भूमि पर बनेगा, 80 बीघा। 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा के शिल्प हाट में आयोजित किए गए सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गिवन है, शिवराज सिंह चौहान। 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल अकेडमी का उद्घाटन किसने किया था? ये उद्घाटन किया गया था जयंत चौधरी के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल अकेडमी का उद्घाटन किया था शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। 22 फरवरी 2025 को भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किसने और कहाँ पे किया था? भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया था लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर सी बायोपॉलीमर। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने क्षुद्र ग्रह 2023 OG40 के अंतिम खोज के लिए निम्नलिखित में से किस शहर के छात्र दक्ष मलिक को मान्यता दी है? दक्ष मलिक को रिकॉग्निशन मिला था। ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? नोएडा को। तो नासा ने दक्ष मलिक को रिकॉग्निशन दिया यहाँ पे एस्ट्रॉयड 2023 OG40 की इंटरिम खोज के लिए।
हाल ही में प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का कुलपति बनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ये बिलोंग करते हैं अयोध्या से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अयोध्या। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के जंतु वैज्ञानिकों के एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की गई थी? वर्णा नदी पर 1000 तरीके के ये पॉल्यूटेंट्स पाए गए थे बीएचयू की खोज में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। आगे है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया था? फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया था, जो मानव मल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 22 से 26 फरवरी 2025 तक विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? इलेक्ट्रामा का आयोजन हुआ था नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 16वां एडिशन था। इसका आयोजन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। 2027 तक रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य फाइलेरिया उन्मूलन का WHO का 2030। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी? रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी KGMU लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, KGMU लखनऊ में। फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में, यहाँ पर 24 लिखा है, इसको 25 कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग, रसायन और परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गिवन है, गिरिराज सिंह, बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फलों सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक सौर निर्जलीकरण तकनीक प्रस्तुत की है? सौर निर्जलीकरण तकनीक या फिर न्यू सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है IIT कानपुर ने, IIT कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला शहर बन गया है? तो ये बना है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला शहर बना है वाराणसी, बी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिसर में कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन कब किया? तो 15 फरवरी 2025 को किया था कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन ओम बिरला जी ने UPPSC के परिसर में प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग कितनी धनराशि की लागत से भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? 1300 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सेंटर होगा कल्चरल, पॉलिटिकल या रिलीजियस इवेंट्स के लिए। 1300 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी लखनऊ बन रहा है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। निम्नलिखित में से किस नगर पालिका द्वारा NDS ऐप विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से बिना लाइन में लगे ही हाउस टैक्स और पानी का टैक्स आप जमा कर सकते हैं? तो ये सबसे पहले इसको प्रयोग करेंगे मिर्ज़ापुर म्यूनसिपैलिटी में, मिर्ज़ापुर नगर पालिका में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का पहला तकनीकी संस्थान बन गया जहां PhD थीसिस का सारांश हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकेगा? नन अदर देन BHU। ऑप्शन नंबर ए, BHU। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवच की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? तो फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम की खोज की है BHU के रिसर्चर्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? 400 करोड़ रुपए की लागत से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भाग के रूप में बिझामई में एक रडार बनाने वाली फैक्ट्री खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को कब मंजूर किया? फरवरी 2025 में। उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो है अभी अप्रूव हो गई है फरवरी 2025 में। 7 फरवरी 2025 को राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन
जो है कहाँ पे किया गया था? कुंभ के साथ साथ इसका आयोजन किया गया था प्रयागराज में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का। डी यहाँ पे सही है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बनाया गया था। 18 फरवरी 2025 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में निम्नलिखित में से किस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? तो गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो पर, डाइकेम वर्ल्ड भारत टेक्स पर भी, और हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी पर, इंडिया सोर्सिंग कनक्लेव पर भी जो है एग्जीबिशन लगा था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था कबड्डी टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश ने। ये यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के टोटल मेडल, वैसे बस ध्यान रखना जरूरी है नेशनल गेम्स में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने पी। हाल ही में खबरों में रहा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कतरनिया घाट स्थित है बहराइच में। ए, बहराइच। आगे 13 फरवरी 2025 को जारी राज्यों में पंचायतों के विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो शीर्ष 5 राज्यों में, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 5वें स्थान पर रखा गया। टॉप पर कर्नाटक है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर है 5th। टॉप पर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। यहाँ पर टॉप 5 स्टेट्स इन द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग में पंचायतों का अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक साक्ष्य आधारित रैंकिंग के किस आयाम में उत्तर प्रदेश को 4थे स्थान पर रखा गया है? इसमें विभिन्न आयाम भी है। तो उत्तर प्रदेश को 4th रखा गया अकाउंटेबिलिटी डायमेंशन की कैटेगरी में। जवाबदेही आयाम में उत्तर प्रदेश को 4थे स्थान पर रखा गया है। और नीति आयोग द्वारा जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, व्यय की गुणवत्ता की श्रेणी में किस राज्य को 7वें स्थान पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को व्यय की गुणवत्ता की श्रेणी में 7वें स्थान पर रखा गया है। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी डेटा सेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में कितने पोलिंग स्टेशन थे? सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन उत्तर प्रदेश में थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो कितने थे? अगर फिगर की बात करें 1,62,069। सबसे कम पोलिंग स्टेशन 55 बनाए गए थे लक्षद्वीप में। आगे है लोकसभा चुनाव 2024 में 800 महिला उम्मीदवार थीं। इसमें उत्तर प्रदेश से कितनी महिला उम्मीदवार जो है खड़ी हुई थी चुनाव में? 95। ऑप्शन नंबर सी 95। सर्वाधिक महिला उम्मीदवार कहाँ से लड़ी थी? महाराष्ट्र से 111। 25 दिसंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य में विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की गई है? तो अब उत्तर प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार में विकसित कर्मयोगी पहल शुरू की गई है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने कह सकते हैं तीसरा स्थान हासिल किया है। बस राजस्थान जो है ये हम लोग कह सकते हैं शामिल है टॉप 3 में। अयोध्या में राम मंदिर सालाना चढ़ावे के मामले में भारत में डैश सबसे बड़ा धर्म स्थल बन चुका है। तो यहाँ पर होगा 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनुअल ऑफरिंग्स, 3rd लार्जेस्ट सी। चढ़ावे के मामले में तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी केरल के बाद तीसरे स्थान पर रामलला का मंदिर आ गया है चढ़ावे के अमाउंट के मामले में। फरवरी 2025 में नोएडा में कितने वर्ष बाद इलेक्रामा आयोजित किया गया था? तो 2 वर्ष बाद इलेक्रामा आयोजित किया गया था भारत में। इलेक्रामा क्या है ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्रामा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है और देश के विद्युत उद्योग का सबसे बड़ा सम्मेलन इसको बोलते हैं। मार्च मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 50 फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अगर आप मार्च 2025 वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देख चुके हैं तो टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन शो करूंगा तो आप इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर उसका आंसर बताएंगे। कुछ लोग इसको म्यूट में भी देखते हैं, आप लोग कुल मिलाकर इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहां पर अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा? अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है स्थापित किया जाना प्रस्तावित है वाराणसी में।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी, बी वाराणसी। सेकंड क्वेश्चन है 28 से 29 मार्च 2025 तक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम और जनरेटिव एआई पर हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आईआईटी कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर में इसका आयोजन किया गया था। इस हैकाथॉन का आयोजन किया गया था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? लखनऊ की टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, बी यहाँ पे सही है, बी। 14 पदक प्राप्त किए थे लखनऊ की टीम ने। क्वेश्चन नंबर 4, नवीनतम द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्थान प्राप्त किया तीसरा उत्तर प्रदेश ने भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 26 स्टार्टअप ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में अभी तक जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, 17 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश ने राज्य के किस जिले के 1137 गांवों को आदर्श गांव बनाने का अभियान शुरू किया है? अयोध्या जिले को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ के करीब 1147 विलेजेस को आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप किया जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में बलिया जिले में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ध्यान से पढ़ा है भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपको पता है चित्तू पांडे ने प्रति सरकार मतलब वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो वहीं पर जो है इनका स्मारक बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कितने गाँव में पानी के सैंपल में, पीने के पानी के सैंपल में फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया था? तो ये फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया था यहाँ पर सोनभद्र जिले के 276 विलेजेस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सोनभद्र में फ्लोराइड लेवल जो है ज़्यादा पाया गया था, सी। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा कानपुर देहात में, ठीक है, कानपुर देहात में, ए यहाँ पे सही है। कानपुर देहात के भोगनीपुर रीजन के चपरघटा गांव में लगाया जाएगा ये भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश तक मूल्य वाले भौतिक स्टाम्प पेपरों को बंद करने का निर्णय लिया था, तो कितने मूल्य के स्टैम्प पेपर जो है बंद कर दिए गए? 10,000 से 25,000 रुपए के जो फिजिकल स्टैम्प है उनको बंद कर दिया गया है, सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 11 है 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है? 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के लिए, डी यहाँ पे सही है। 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण कहाँ पे किया है? 8 मार्च 2025 को शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया गया था नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 3 मार्च 2025 को उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत भारत का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में, यहीं पर भारत का पहला कलाग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15, 8 मार्च 2025 को गौतम बुद्ध नगर में अवाडा समूह की 5 गीगावाट की एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास किसने किया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने, बी यहाँ पे सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 16, 26 से 30 मार्च 2025 तक लखनऊ में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस प्रदेश की टीम ने जीता था? उत्तर प्रदेश की टीम ने जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप को जीता, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रयागराज के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का 39वां स्थापना दिवस कब बनाया गया था, किस डेट में? तो 11 मार्च 2025 को 39वां स्थापना दिवस बनाया गया था नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर का, सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, मार्च 2025 में आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था उदय प्रकाश को, ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। 11 से 13 मार्च 2025 तक गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था?
तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था गोरखपुर नगर निगम और WRI इंडिया ने। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को किस ईयर में लॉन्च किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हमने बताया है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन योग्य रडार अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL गाजियाबाद के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? 2906 करोड़ रुपए का। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी के लिए यहाँ पर समझौता किया है, जो कि इंडियन एयर फोर्सेस को सप्लाई किया जाएगा। 2906 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, 5 मार्च 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसे बाबा साहेब अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय BBAU का कुलपति या वाइस चांसलर घोषित किया है? प्रोफेसर R.K. मित्तल को। ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर R.K. मित्तल। हाल ही में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, ये किस शहर से संबंधित है? वाराणसी की है निधि तिवारी, IAS ऑफिसर निधि तिवारी वाराणसी से हैं। मार्च 2025 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत कहाँ की? स्वावलंबनी की शुरुआत की गई थी मेरठ में। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसकी मतलब कह सकते हैं शुरुआत की गई थी इस इनिशिएटिव की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मेरठ, सी मेरठ। क्वेश्चन नंबर 24, 7 और 8 मार्च 2025 तक 8वें अंतर्राष्ट्रीय कोहिमा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कोहिमा का यहाँ पर मतलब है जो है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। इस थीम पर या फिर कह सकते हैं इस विषय पर कॉन्फ्रेंस हुआ था अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में। तो आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ, ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की शोध पहलों के तहत CDAC द्वारा E-टॉयकाथॉन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश में नोएडा में इसका आयोजन किया गया था E-टॉयकाथॉन का। ये भारत में पहली बार ऐसा हैकाथॉन या टॉयकाथॉन हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने महापुरुषों के नाम से कितनी नई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी? तो फेमस मैन के नाम पर या फेमस मैन एंड वीमेन के नाम पर 10 महत्वाकांक्षी योजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू होंगी जल्द। इनके बारे में डिटेल में बताए जाएंगे जब डिटेल में इनका लॉन्च होगा। अभी ये बताया गया है कि 10 योजनाएं इस नाम से बनेंगी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट स्कूटी स्कीम, महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, संत रविदास के नाम पर चर्मोद्योग पार्क, सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजातीय संग्रहालय, संत कबीरदास के नाम पर CM मित्र पार्क योजना, माता शबरी के नाम पर कृषि मंडियों और माता शबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क बनेगा, और नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय भारत रत्न डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनेंगे, और भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर छात्रावास बनेंगे कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश में। अब इन स्कीम के डिटेल्स का इंतजार है, हर स्कीम की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे स्कीम रोल आउट की जाएंगी उत्तर प्रदेश में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, किससे संबंधित है? राइज का मतलब है यहाँ पर रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें इम्यूनाइजेशन के जो वॉलंटियर होते हैं, टीकाकरण संबंधी जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनका प्रशिक्षण इससे सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम संबंधित, टीकाकरण कार्यक्रम संबंधित ऐप होगा। राइज उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। 27 है, 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राजकीय पर्यटन केंद्र में डेवलप करने की घोषणा की है? स्टेट लेवल टूरिज्म सेंटर के रूप में महर्षि दधीच कुंड को डेवलप किया जाएगा। ये सीतापुर के नैमिषारण्य के पास मिश्रिक रीजन में स्थित है। महर्षि दधीच कुंड, इसको भी टूरिज्म सेंटर के रूप में सरकार डेवलप करेगी। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कितने वर्ष तक आगे बढ़ा दिया है? 2027 तक कर दिया है। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 वर्ष इसको आगे बढ़ाया गया है। स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होना था जो है स्टेट स्मार्ट सिटी का 31 मार्च 2025 को, 2 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। स्टेट स्मार्ट सिटी का जो एम्बिट है आपको पता है, स्टेट स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी में जितने शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके अन्य जो नगर निगम वाले शहर हैं
उनको स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार अपने फंड से डेवलप करेगी, उसी को स्टेट स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी स्कीम चल रही है उसमें 10 सिटीज को सम्मिलित किया गया है, और उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जिले एक्चुअली हैं कितने, 17। तो 10 तो सेंट्रल स्मार्ट सिटी स्कीम में कवर हो गए, बचे हुए 7 नगर निगम वाले शहरों को स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी लॉन्च की थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने फंड से बनाएगी रिमेनिंग 7 सिटीज़ को स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में। बजट 2019-20 में इसको जारी किया गया था। 5 वर्ष इसका कार्यकाल था, अब 2 साल के लिए और इसको आगे बढ़ा दिया गया स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम को। ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं किस बजट में जारी किया गया था स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम को, बजट 2019-20 में। उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के टीकाकरण की कवरेज के कारण सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग और ये डिसीज जो है इसको कहा जा रहा है पेनसेफ्लाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसेफ्लाइटिस SSPE जो है एक सीरियस हेल्थ कंसर्न बन के उभरा है ड्यू टू लो लेवल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन फॉर विच डिसीज। मतलब किस डिसीज का वैक्सीनेशन कम हो रहा है, तो ये एक नई बीमारी जो है SSPE ये उभर करके सामने आ रही है एक हेल्थ कंसर्न के रूप में। तो मीजल्स वैक्सीन का जो अभाव है उत्तर प्रदेश में, मीजल्स वैक्सीनेशन खसरा के टीकाकरण में अभाव जो है उसके कारण से ये नई बीमारी उभर करके सामने आ रही है SSPE। 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर के बिठौर में आयोजित मिठूर महोत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश और किस राज्य की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर जो है ये जश्न मनाया गया था। तो बिठूर महोत्सव मनाया गया था। इसमें शेयर्ड कल्चर जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का शेयर्ड कल्चर क्या है? जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को ध्यान से पढ़ा है, उत्तर प्रदेश की जीके को, उन्हें पता है 1857 की क्रांति में अंतिम पेशवा जो थे नाना साहेब, जिनका असली नाम धोंदू पंत था, इन्होंने रिबिलियन किया था कानपुर से। कानपुर में बेसिकली बिठूर रीजन में इन्होंने अपनी योजना बनाई थी 1857 के विद्रोह की। तात्या टोपे जो उनके सहयोगी थे, उनके कमांडर थे, इन्होंने कानपुर से लीड किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये बनी है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, डी। 6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत मंडल के 2,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया था। कहाँ पे? तो ये प्रदान किया था यहाँ पे ए और सी दोनों, यानी कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के लाभार्थियों को इन्होंने ये लोन प्रदान किया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर राज्य सरकार दे रही है प्रथम चरण में, और इसमें उद्यमियों को बेसिकली लोन दिया जाएगा जो लोग उद्यम करना चाहते हैं अपना। इस वजह से 8वीं पास जो है या उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे पात्रता रखी गई है। अभी AE का एग्जाम जो हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का UPPCS जो कराता है उसमें GS के भी प्रश्न आते हैं, कुछ 30 आते हैं करीब। तो उसमें ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के बारे में पूछा गया था कि इसमें पात्रता क्या है लाभार्थी की। लाभार्थी की पात्रता 8वीं पास रखी गई है और प्रथम चरण में 5 लाख रुपए तक का ऋण यहाँ पे मिलता है। 5 मार्च 2025 को लोहम कंपनी ने भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पे शुरू की है? लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की है ग्रेटर नोएडा में, बी यहाँ पे सही है, बी। लोहम कंपनी की ग्रेटर नोएडा की साइट 5 में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए इतिहासकारों की समिति का गठन किया है? तो ये कहाँ बनाएंगे? आगरा में। जाहिर सी बात है, आगरा में जब मुगल दरबार में शिवाजी आए थे तब यहाँ पर उनको नज़रबंद करके रखा गया था। तो जहाँ पर नज़रबंद करके रखा गया था वहीं पर एक शिवाजी का स्मारक बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मार्च 2025 में ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया था? ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया था बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाही किले में जौनपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? जौनपुर महोत्सव मनाया गया था 10 से 12 मार्च 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। जौनपुर में शरकी शासकों ने अटाला देवी मंदिर तोड़ करके अटाला मस्जिद बनवाया था। किस शासक के समय में बना था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। अटाला मस्जिद जो है किस शासक के समय में बना था? किस शरकी वंश के शासक के समय में बना था? हमको बताना है उत्तर प्रदेश के किस नगर में PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क या PM मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी? PM मित्र पार्क की स्थापना आपको पता है लखनऊ हरदोई मार्ग पर बनने वाला है। लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर कह सकते हैं ये PM मित्र पार्क बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा।
बी यहाँ पे सही है, लखनऊ हरदोई की बॉर्डर पर। 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। सी यहाँ पे सही है, सी। मार्च 2025 में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के कितने स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा सौर साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के 5 लाख छात्रों को ये कवर करेंगे, करीब 1000 स्कूल्स में अभियान चलाएंगे टाटा ग्रुप वाले, टाटा पावर वाले। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राज्य के किस जिले में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में जो मेला लगता था, नेजा मेला, इसको प्रतिबंधित कर दिया है? तो नेजा मेला पहले लगता था संभल में, अब उसको बैन कर दिया गया है। सैयद सलार मसूद गाजी की याद में ये मेला लगता था। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में रंगोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? रंगोत्सव का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने, जबकि यहाँ पर दूसरे नाम दिए हुए हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी। 42 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। वाराणसी जनपद के कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए। अक्टूबर मंथ 2023 में उत्तर प्रदेश ने गैंगस रिवर डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित किया था, ये ध्यान रखिएगा। राजकीय जलीय जानवर घोषित किया था गंगा नदी डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मतलब इन्होंने लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड के एम्बिट में डाला है। जायद फसल है, कौन सी फसल इसमें शामिल नहीं है? उन 9 फसलों में ककम्बर नहीं शामिल है, बाकी पीनट, मूंग, वाटरमेलन सहित 9 जो कह सकते हैं फसलें हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एम्बिट में डालने का निर्णय लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? बजट 2025-26 में इसको रिवाइज किया गया है। रिवाइज लिमिट आप कमेंट करके बताएंगे, हमने आपको बताया था। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था झांसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, झांसी। 1 मार्च 2025 को डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे की गई है? डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सीतापुर। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर रामायण आधारित थीम पर एक पार्क को स्टैब्लिश करने की घोषणा की है? गाजियाबाद में। बी यहाँ पे सही है, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कितने आरआरबी का मर्जर करके एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया था अभी मार्च मंथ में? तो 3 जो है ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम से एक नया आरआरबी बनाया गया है। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? और फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी, बी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय राज्य में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो नया बैंक बनाया गया है उसका मुख्यालय होगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जिन 3 बैंकों की हम बात कर रहे थे जो मर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक उसका नाम होगा और जो है इसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है। 2 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को डिजिटल पुस्तकालय मतलब कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया था? 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। सी यहाँ पे सही है। अप्रैल मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो होता है। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो आता है। इसको देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जो इस मंथ से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस नाम से हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिए। ज्ञान सर एजुकेशन पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे UPSSC पीईटी के लिए हमने शुरू कर दिया है। UPSSC पीईटी 2025 में मैक्सिमम स्कोर करने की तैयारी आप कर सकते हैं। हमारे इस ऐप में कंप्लीट कोर्स यहाँ पे शुरू हो चुका है 15 मई से। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में एक नई फॉल्ट लाइन की खोज की है जो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के रीजन्स में भूकंप आगे आने के कारण के रूप में सामने आ सकती है? तो नई फॉल्ट लाइन डिस्कवर की है IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्षेत्र में पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से DBT की ट्रांसफर्स के माध्यम से मतलब कह सकते हैं लोगों को बेनिफिट देने के लिए
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस में और ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश ने राज्य में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए वित्तीय अवसरों को बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश में 96 लाख जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एनएसई के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इन एमएसएमईज को कई सारे जो लाभ देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का लक्ष्य कितने वर्षों में राज्य की 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना है? अगले 5 साल में 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन के उद्योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रेशम सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेशम सखी स्कीम शुरू की गई है। 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया था? किस सिटी में? लखनऊ में। लखनऊ में अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया था। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्रों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जो है मैथमेटिकल स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है इंडियन स्किल्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने। ए यहाँ पे सही है। क्रिटिकल थिंकिंग की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। अंग्रेजी दक्षता की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जो हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था हमको बताना है। इसका आयोजन हुआ था हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, झांसी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में इसका आयोजन किया गया था। कथक कलाकार और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया कुमी बेन का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म विभूषण मिला था 2025 में ही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 2025 में पद्म विभूषण की प्राप्तकर्ता ये थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर ये होता है। अन्य पुरस्कार जो इनको मिले थे उसके नाम यहाँ पे गिवन है। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? प्लास्टिक पार्क का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ए, केंद्र सरकार की प्लास्टिक पार्क इनिशिएटिव के तहत गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने का निर्णय लिया है? 3304 सौर ऊर्जा संचालित शॉप्स यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, हर ब्लॉक में से 4-4। निम्नलिखित में से किस नगर में पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके सड़कों का निर्माण किया जाएगा? प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके सड़कें बनाई जाएंगी। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 30 मीट्रिक टन जीआई टैग्ड गुड़ की पहली खेप कहाँ को एक्सपोर्ट की गई थी? मुजफ्फरनगर से गुड़ एक्सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बांग्लादेश में। ए। आगे प्रश्न है, 28 से 29 मार्च 2025 तक लखनऊ विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया? 21 नए जीआई टैग्ड प्रोडक्ट रजिस्टर हुए थे उत्तर प्रदेश में। 270 जीआई रजिस्टर्ड हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड वाले प्रोडक्ट जो है अब उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट अब किसके पास हो गए हैं? उत्तर प्रदेश के पास। और उत्तर प्रदेश में किस नगर के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है? तो वाराणसी। वाराणसी के पास जो है बहुत सारे जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं, मतलब 77 में सबसे ज्यादा वाराणसी के पास है। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों के भीतर राज्य में पॉवर्टी एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है? ग्राम पंचायत स्तर पर ये लागू किया जाएगा अभी योजना, और अम्बेडकर जी के नाम पर योजना होगी। अभी डिटेल्स इसकी आई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि गरीबी का पूरी तरीके से उन्मूलन हो जाएगा मात्र अगले 3 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 3 ईयर्स में पॉवर्टी एलिमिनेशन का टारगेट सेट किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने 1 अप्रैल 2025 को महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया? उत्तर प्रदेश फायर डिपार्टमेंट जो सम्मानित किया गया था फॉर फायर फाइटिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज एट महाकुंभ। महाकुंभ में फायर फाइटिंग सर्विसेज और आपदा प्रबंधन को अच्छे से मैनेज करने के लिए गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश के फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को सम्मानित किया।
अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसके नाम पर जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव को शुरू करने की घोषणा की? तो जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव जो है, ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर चलाया जाएगा और इसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि अगले 3 वर्षों के भीतर पॉवर्टी को उत्तर प्रदेश से एलिमिनेट कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4 अप्रैल 2025 को राज्य के महाराजगंज में किस नदी पर बने बहुप्रतीक्षित बैराज का उद्घाटन किया था? रोहिन नदी के ऊपर जो बैराज बनाया गया था, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। आगे प्रश्न है, 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किसने किया था? गीता शोध संस्थान इसमें आयोजक था और क्रांतिधारा साहित्य अकादमी दोनों थे। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। इन दोनों संस्थाओं ने आयोजन इसका किया था। और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था है ये गीता शोध संस्थान, और क्रांतिधारा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया था ये भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। आगे है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की थी? चित्तू पांडे के कह सकते हैं परिवार वालों के खेत में खोजा गया था बलिया से। बलिया से कच्चे तेल के प्राकृतिक भंडार ही खोजे गए थे और इसको लीज पर भी ले लिया है ओएनजीसी ने। हाल ही में वाराणसी के सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की 103 नंबर की जयंती कब मनाई गई थी? 7 अप्रैल 2025 को। 7 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आईआईटी कानपुर में। ए यहाँ पे सही है, आईआईटी कानपुर में इसका आयोजन किया गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे प्रश्न में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2025 में किस देश के राजा को सारनाथ शैली में बनी ध्यान मुद्रा में पीतल की प्रतिमा भेंट की थी? तो सारनाथ शैली में बनी प्रतिमा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर भेंट की थी जब जो है बिम्स्टेक समिट अटेंड करने मोदी जी वहाँ पे गए थे थाईलैंड। आगे, उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला और भारत का दूसरा अपशिष्ट से सीएनजी बनाने वाला संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो अपशिष्ट से सीएनजी बनाने वाला संयंत्र लगाया जा रहा है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला, ठीक है, और इंडिया का दूसरा है। इंडिया का दूसरा है क्योंकि पहला स्टैब्लिश किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर एमपी में वेस्ट से बायो सीएनजी प्लांट सबसे पहले लगाया गया था और दूसरा पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का पहला प्रयागराज में लगेगा। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एएसआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में कितनी फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है? तो मात्र 1 वर्ष की अवधि में 3318 फैक्ट्री रजिस्टर्ड की गई थी। सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में कहा गया था 3318 फैक्ट्रीज को रजिस्टर्ड किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लगभग कितने नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो 1100 और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। बी यहाँ पे सही है, बी। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को बैक्टीरिया और गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के कह सकते हैं इंस्टीट्यूट को पेटेंट प्राप्त हो चुका है जहां पर गोबर से बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? तो पिछले 10 सालों में 8 गुना वृद्धि हुई है। 8 टाइम्स यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ गया है। सी यहाँ पे सही है। 2017 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी। 2025 में उत्तर प्रदेश में 2553 मेगावाट हो गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इधर आंकड़ा पूछा जा सकता है यूपीट्रिपलएससी जैसे एग्जाम्स में। 2025 में आंकड़ा 2553 मेगावाट का पहुंच चुका है और टारगेट रखा गया है कि प्रोडक्शन जो है ये 22,000 मेगावाट तक ले जाया जाएगा वर्ष 2026-27 तक। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन के जो कह सकते हैं चेयरपर्सन है वो कौन बनाए गए हैं? जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। इनकी कार्यकाल की अवधि 4 वर्ष होगी या फिर 67 वर्ष की आयु जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के लिए इनके कार्यकाल की अवधि होगी। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्कॉच पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी हमको बताना है। तो स्कॉच अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए थे वर्ष 2003 में। सी यहाँ पे सही है। 19 से 22 अप्रैल तक लखनऊ में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। बी यहाँ पे सही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने।
मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था निखिल सिंघाल को। निखिल सिंघाल। ध्यान रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार का अवार्ड नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के निकट कांच निर्माण इकाइयों के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने और इनके ट्रांसलोकेशन यानी जो है इनको सब्स्टिट्यूट करने, इनको रिलोकेट करने की स्थिति पर विचार करने के लिए जिम्मेदारी किस इंस्टीट्यूट को दी है? तो ये दी है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी को। सीएसआईआर के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए इस चीज़ को। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने जनपदों में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना करने की घोषणा की है? मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ पर ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 जिलों में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च मॉडल इंस्टीट्यूट ये खुलेंगे 9 जनपदों में। उनके नाम यहाँ पे गिवन है। लखनऊ में, गोरखपुर में, बलिया, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर और प्रयागराज में ये खुलेंगे। आगे प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 252 रुपए कर दिया है। इससे पहले मजदूरी कितनी थी? अब 252 हो गई है। पहले मजदूरी की दर थी मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में 237। बी यहाँ पे सही है, 237 बी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि जो है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम पीएमएफएमई स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। ए यहाँ पे सही है, पहला। भारत में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हमको ये बताना है एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट उत्तर प्रदेश के गोंडा में लगाया गया है। ए यहाँ पे सही है, ए गोंडा में फंक्शनल है एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट। ए आगे है अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल में भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद किस शहर में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? अयोध्या में हेरिटेज कॉरिडोर बन चुका है, काशी में अब बनेगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आगे है अप्रैल 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है इसकी बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर पंचायतों को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? क्योंकि अब इसमें राज्यों को रैंक नहीं दी गई है, पंचायतों के बारे में बताया गया कि किसी राज्य की कौन सी पंचायतें एस्पिरेंट पंचायतें हैं, कितने पंचायतों को परफॉर्मर पंचायतों को दर्जा मिला है, फ्रंट रनर कौन कौन सी पंचायतें हैं, लिस्ट आई है इस तरीके की। तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जो पंचायतें हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में रखी गई हैं। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, अमेरिका और चीन में के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध के से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक अपने निर्यात को कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 3 गुना निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने जो है टैरिफ वॉर के बीच। ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 41, यूपी सीडा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू के बीच समझौते के तहत कहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा? फार्मा पार्क काफ़ी दिन से जो है पाइपलाइन में है, मतलब ये इस पर विचार किया जा रहा है। फाइनली जो है समझौता अप्रूव हो गया है, ये ललितपुर में बनेगा। फार्मास्यूटिकल पार्क पूछे आपसे, फार्मा पार्क पूछे, आंसर ललितपुर होगा, ये ध्यान रखिएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कब तक राज्य भर में 8 लाख रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 8 लाख सोलर रूफटॉप प्लांट्स जो है उत्तर प्रदेश राज्य लगाने के लिए लक्षित किया हुआ है। मार्च 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 8 लाख लगा लेंगे। पूरे देश में कितने लगने हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ में से 8 लाख उत्तर प्रदेश ने लगाने का लक्ष्य रखा है मार्च 2027 तक। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, सरकार द्वारा एक केजीबीवी एक खेल योजना लॉन्च की गई है पायलट परियोजना के रूप में। इस योजना में प्रत्येक जिले में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को जो है चुना गया है? तो हर जिले से 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को चुना जाएगा और उसमें एक एक खेल को प्रमोट करेंगे। ए यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी के विवाह को दी जाने वाली धनराशि अब 51,000 से बढ़ाकर
1 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो इस पे लिखा है कि अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, ये एक कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कन्या के अभिभावक राष्ट्रीय निर्धन और जरूरतमंद हो, ये भी एक क्राइटेरिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये भी शर्त है। इनकम लिमिट जो है ये 5 लाख रुपए दी है, ये गलत है। इनकम लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी, ठीक है। एक्चुअली पहले 2 लाख रुपए थी अधिकतम सीमा, अब इसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया है, जिससे और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सके योजना में। तो इनकम लिमिट जो है ये 3 लाख रुपए है, पहले 2 लाख रुपए थी। 3 लाख रुपए तक अब जिनकी इनकम है वो भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अप्रैल 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ लखनऊ में निम्नलिखित में से किस विषय पर समीक्षा बैठक की थी? तो गेहूं खरीद पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया था, पीएम कुसुम योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर, पीएम सूर्य घर योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, तीनों ही यहाँ पे सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर IMR 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? लेटेस्ट IMR के आंकड़े आ गए हैं। 1000 जीवित जन्मों पर जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो 38 दर्ज की गई है, 38, ठीक है। और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जन्म के 28 दिन के भीतर शिशु की होने वाली मृत्यु के कितने मामले दर्ज किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? ये दर्ज किया गया है 28, 1000 में से 28। आगे प्रश्न है 2025 में उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख ग्रामीण बैंकों को विलय करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का सृजन किया गया है। यह बैंक वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत कब अस्तित्व में आया? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इन बैंक्स के मर्जर का 1 मई 2025 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मार्च 2025 में राज्य के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस लंबी थूथन वाले बेल सांप को खोजा गया था? दुधवा टाइगर रिजर्व में इस सांप को पहली बार देखा गया था। वैसे बिहार राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और पश्चिमी चंपारण में जंगलों में इसको देखा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार दुधवा में इसको देखा गया है। आगरा नगर निगम की कान्हा गौशाला में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गया है? और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली ऐसी गौशाला बन गई है जहां पर बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। 2 मेगावाट का यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया है आगरा की इस गौशाला में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी ने वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किसके द्वारा फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 का शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो ये फॉरेंसिक हैकाथॉन हुआ था, इसमें IIT BHU के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग स्कूल के टीम को सम्मानित किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। गांधीनगर में यह हैकाथॉन हुआ था, अमित शाह जी ने सम्मानित किया था BHU की टीम को। BHU के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की टीम को अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया था। बी यहाँ पे सही है।